सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भव्य शोभा यात्रा के साथ 3 दिवसीय हिंदू नव वर्ष समारोह का समापन। विभिन्न झांकियां और मातृशक्ति का हैरत अंगेज अखाड़ा प्रदर्शन रहे मुख्य आकर्षण। फर्जी पट्टे जारी करने के मामले में प्रशासक सरपंच गिरफ्तार। धौलापानी पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। छोटी सादड़ी में ही होगा अफीम तुलाई केंद्र, किसान के विरोध के बाद लिया निर्णय। किसानों ने रेलवे भूमि अधिग्रहण मुआवजे में वृद्धि की मांग को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई। स्कूटी पर अफीम ले जाते एक गिरफ्तार। 1 किलो से अधिक अवैध अफीम जब्त। गणगौर पर्व पर सोनी समाज की महिलाओं ने निकाली गणगौर की बिंदोली। धूमधाम से निकली ईसर गणगौर की सवारी। संगम महादेव पर संपन्न हुआ हरित मिलन पक्षियों के बांधे परिंदे एवं किए पक्षी आवास वितरण। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू नव वर्ष स्वागत आयोजन समिति द्वारा 28 से 30 मार्च तक 3 दिवसीय आयोजन समारोह पूर्वक किए गए। आयोजन के तहत रविवार को प्रातः वर्ष प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष के स्वागत हेतु शहर के प्रमुख चौराहों पर मातृशक्ति द्वारा मंगल तिलक करके नीम, मिश्री व काली मिर्च का प्रसाद वितरित कर शुभकामनाएं दी गई। रविवार को प्रातः वर्ष प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष के स्वागत हेतु शहर के प्रमुख चौराहों पर मातृशक्ति एवं विभिन्न संगठनों द्वारा मंगल तिलक करके नीम, मिश्री व काली मिर्च का प्रसाद वितरित कर शुभकामनाएं दी। इसी दिन सायंकाल मुख्य समारोह के रूप में इंदिरा गांधी स्टेडियम से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा इंदिरा गांधी स्टेडियम से सायंकाल प्रारंभ होकर शास्त्री नगर चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा, रोडवेज बस स्टैंड, गंभीरी पुलिया, अप्सरा चौराहा होकर सुभाष चौक पहुंची। मार्ग में जगह पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में सर्व हिंदू समाज के महापुरुषों की झांकियां, खरडेश्वर महादेव का नगर भ्रमण, उज्जैन महाकाल की सजीव झांकी, इस्कॉन मंदिर की झांकी, भारत माता की झांकियां व महापुरुषों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। जबकि सभी विद्यालयों, धार्मिक मंडल, प्रभात फेरिया व अन्य झांकियां तथा सर्व हिंदू समाज के महिला पुरुषों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। शोभा यात्रा में गगन भेदी नारों के साथ मातृशक्ति व बहनों द्वारा पूरे जोश व उत्साह से हैरत अंगेज अखाड़ा प्रदर्शन किया गया। वीर वीरांगनाओं और देश भक्ति के नारों व जयकारों के बीच बालिकाओं का अखाड़ा प्रदर्शन देखते ही बनता था। नन्ही बालिकाओं ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और वीरांगनाओं की वेशभूषा में अनूठे करतब दिखाए। शोभा यात्रा सुभाष चौक पहुंची, जहां सायंकाल भारत माता की आरती व प्रसाद वितरण के साथ ही 3 दिवसीय समारोह का समापन किया गया। मंगलवार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी पट्टे जारी करने के मामले में प्रशासक सरपंच को गिरफ्तार किया है। ग्राम पंचायत मंगलवार के विकास अधिकारी कुलदीप सिंह मीणा ने उनके हस्ताक्षर से फर्जी पट्टे जारी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर जांच के बाद पाया गया कि सरपंच प्रशासक धनराज मीणा द्वारा फर्जी पट्टे जारी किए गए हैं, जिसे गिरफ्तार कर 2 दिन के डिमांड पर लिया गया है। प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। छोटी सादड़ी क्षेत्र की धौलापानी थाना पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। धौलापानी थाना अधिकारी रविंद्र पाटीदार ने बताया, पोक्सो एक्ट में वांछित आरोपी नानूराम उर्फ किला और शंकर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि 12 मार्च को प्रार्थिया ने थाने पर उपस्थित हो
एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरी नाबालिग लड़की के साथ आरोपी नानूराम उर्फ किला पुत्र रायालाल मीणा और शंकर पुत्र गोवर्धन मीणा धोलापानी निवासी ने मोटरसाइकिल रोककर छेड़छाड़ की। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी विनीत कुमार बसल के निर्देशानुसार टीम का गठन कर आसूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छोटी सादड़ी से अफीम तौल केंद्र स्थानांतरण के मामले को लेकर आज क्षेत्र के अफीम किसानों ने नगर बंद का किया, जिससे संपूर्ण बाजार दोपहर तक शांतिपूर्ण तरीके से बंद रहा। किसानों की मांग को लेकर नारकोटिक्स विभाग के उच्च अधिकारी छोटी सादड़ी पहुंचे और भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत सहित किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सांसद सीपी जोशी ने भाजपा जिला अध्यक्ष से फोन पर चर्चा कर नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अफीम तौल केंद्र छोटी सादड़ी में ही स्थापित किया जाए। इसके बाद सहायक नारकोटिक्स आयुक्त जेएस पुरोहित और जिला अफीम अधिकारी आशीष भटनागर ने नगर में तौल केंद्र के लिए विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों के निर्देश पर नगर के दयानंद वाटिका आर्य समाज स्कूल में ही तौल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। किसान विकास समिति के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र गुजराती ने सांसद सीपी जोशी, विधायक श्रीचंद कृपलानी और पूर्व मंत्री उद्यलाल आंजना का आभार व्यक्त किया। आज जो डीएनसी साहब यहाँ पधारे और जिला अफीम अधिकारी महोदय ने जो निर्णय लिया है, तो नगरवासियों का भी बहुत ही शानदार सहयोग रहा पूर्ण बंद समर्थन में। मैं उनका भी आभारी हूँ। आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय और सभी नगरवासियों का, व्यापारी बंधु, चाय वाले, सब्जी वाले, मंडी समिति वाले, सभी का मैं बिल्कुल दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो भले आदरणीय उदयलाल जी ने भी इसमें समर्थन किया, तो मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और ये अफीम तौल केंद्र छोटी साड़ी में वापस दयानंद वाटिका में डीएनसी साहब ने निर्णय लेकर के न जनता के हित में, किसानों के हित में जो फायदा किया है, वो बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन का काम किया है। बहुत सराहनीय है। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सांसद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने किसानों की मांग को देखते हुए पुनः छोटी सादड़ी आर्य समाज स्कूल में ही तौल केंद्र रखा गया है। इसके लिए समस्त तहसील के किसान और नगरवासी उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। छोटी सादड़ी क्षेत्र में बड़ी सादड़ी नीमच रेलवे लाइन परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर किसानों ने तहसीलदार राजकुमार सारेल को ज्ञापन सौंपा। किसान विकास समिति के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों ने बताया कि वे राष्ट्र के विकास में सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें भूमि अधिग्रहण के बदले बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि क्षेत्र में भूमि के बाजार मूल्य में भारी वृद्धि हुई है। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान जो मुआवजा मिला था, उसके मुकाबले वर्तमान में दिया जा रहा मुआवजा बेहद कम है। किसानों के अनुसार वर्तमान में भूमि की दर लगभग 3 लाख रुपए प्रति आरी है, जबकि उन्हें केवल 38,000 से 40,000 रुपए प्रति आरी का मुआवजा दिया जा रहा है। किसानों ने सरकार से उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। हम जो हमारी जायज़ मांग कर रहे हैं रेलवे मुआवजे में, उसके खिलाफ रेलवे ने आज हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए और हमारे को प्रशासन द्वारा डराया जा रहा है कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हम तो आप कहो जा सरेंडर होने को तैयार है, बंद कर दो, पर हमारी सुनवाई तो करो। हम 15 नवंबर से धरने में बैठे, हम पूर्ण सहयोग कर रहे हैं कि रेल निकालो आप, पर 10 साल पुराना जो मुआवजा मिला है किसान को वो तो देवे कम से कम। आज 10 साल पुराना मुआवजे की मांग कर रहे हैं हम, अभी के तो मुआवजे की बात ही नहीं कर रहे हैं। कम से कम एनएच में जो इस रेलवे लाइन की अधिग्रहण की जो खामियां हैं
उनकी हमारे को नोटिस नहीं दिए गए, हमारी जन सुनवाई नहीं हुई, हमारी सर्वेयर के रिपोर्टें नहीं ली गई और केवल एक किसानों को अवार्ड थमा दिया कि आपको ये मिल रहा है। किसान को समय ही नहीं दिया आपने। इसलिए हमारा पुनः हमारे नेताओं से, राज्य सरकार से, सांसद साहब से, विधायक साहब से, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी से हमारा निवेदन है कि हमारा इसका उचित मुआवजे में समाधान कराकर हमारा धरना खत्म करा दे। जिले की मंगलवार थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग कार्रवाई में 20 किलो 145 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। वहीं एक आरोपित को गिरफ्तार कर एक विधि से संघर्षरत नाबालिग को निरुद्ध किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, पुलिस उप अधीक्षक देशराज, कुलदीप के सुपरविजन में थाना अधिकारी भगवान लाल की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग कार्रवाई के दौरान उदयपुर मंगलवार राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी के दौरान एक आरोपी राकेश जाट और विधि से संघर्षरत नाबालिग को निरुद्ध करते हुए 10 किलो 45 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। अनुसंधान जारी है। जिले की साडास थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए स्कूटी सवार एक व्यक्ति के कब्जे से 1 किलो 48 ग्राम अवैध अफीम के जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व धरपकड़ कार्यवाही हेतु एएसपी चित्तौड़गढ़ सरिता सिंह व डीएसपी गंगरार प्रभुलाल कुमावत के सुपरविजन में सोमवार को थाना अधिकारी साडास आजाद पटेल उनी व पुलिस टीम द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान भांडपी की तरफ से एक इलेक्ट्रिक स्कूटी तेज गति से आई, जिसको पुलिस टीम द्वारा रुकवाया गया व संदिग्ध होने पर स्कूटी की तलाशी ली गई तो स्कूटी की डिक्की में एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली नजर आई, जिसमें 1 किलो 48 ग्राम अवैध अफीम पाई गई। अवैध अफीम व इलेक्ट्रिक स्कूटी को जब्त किया जाकर आरोपी साडास थाने के जवासिया निवासी 29 वर्षीय नारायण लाल पुत्र भीमराज जाट को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी है। छोटी सादड़ी उपखंड मुख्यालय पर सुहागिनों का त्योहार गणगौर पर्व शुरू होने के साथ ही इन दिनों गली मोहल्लों में सुबह गोम गोम गोमती ईसर पूजे पार्टी की गूंज सुनाई देने लगी है। सुख, सौभाग्य और श्रेष्ठवर की कामना के साथ कुंवारी लड़कियां, नवविवाहिताओं और महिलाओं ने धुलंडी के दिन से ही होली की राख से 16 गणगौर बनाकर पूजा प्रारंभ कर दी थी। गणगौर पर्व पर परंपरागत गीतों के साथ ही ईसर और पार्वती का पूजन किया जाता है। 8वें दिन बड़ी गणगौर माता बनाई जाती है। 16 दिन तक चलने वाले इस पर्व में कुंवारी लड़कियां जहां गाने यानी शिव तथा गोरियानी पार्वती से मनपसंद वर पाने की कामना करती है, वही विवाहित महिलाएं सुहाग की सलामती के लिए पूजन करती है। रविवार को सोनी समाज की महिलाओं द्वारा गणगौर की बैंडबाजों के साथ पूरे नगर में बिंदोली निकाली। बिंदोली में समाज की रंग बिरंगे वस्त्र धारण कर सजी धजी महिलाएं सिर में कलश धारण कर नाचती थिरकती चल रही थी। बेगू नगर सहित क्षेत्र भर में सोमवार को प्रेम का प्रतीक गणगौर पर्व पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाया गया। प्रतिवर्ष नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड न 4 भाटों का मोहल्ला से ईसर गणगौर की सवारी बैंड बाजों के साथ बेगू नगर के मुख्य बाजार से गुजरते हुए नगर पालिका के नेहरू उद्यान में पहुंची, जहां डीजे पर चल रहे राजस्थानी गीतों पर बालिकाओं एवं महिलाओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। गणगौर महोत्सव को लेकर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता में प्रतिभागियों द्वारा भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि नगर पालिका के नेहरू उद्यान में 31 मार्च से 3 अप्रैल तक चलने वाले गणगौर महोत्सव को लेकर प्रतिदिन महिलाओं एवं युवतियों की नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें एकल नृत्य, समूह नृत्य, देवरानी जेठानी नृत्य तथा सास बहू नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसके साथ ही गणगौर महोत्सव में 2 अप्रैल को मिस गणगौर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उक्त आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं
एवं युवतियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ ही गणगौर महोत्सव के अंतिम दिन 3 अप्रैल को भगवान चार भुजानाथ की सवारी, राधा कृष्ण की झांकी और फागोत्सव मनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण गतिविधि द्वारा स्वच्छता हेतु चित्तौड़ संगम पर चलाए जा रहे मासिक हरित मिलन के तहत हरित मिलन संगम पर संपन्न हुआ। ये जानकारी देते हुए हरित मिलन प्रमुख बालकिशन भोई ने बताया कि संगम के विकास हेतु एवं संगम परिसर एवं आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण युक्त और स्वच्छ बनाने हेतु प्रत्येक माह की अमावस्या को पर्यावरण गतिविधि एवं विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता द्वारा एकत्र होकर संगम पर स्वच्छता इत्यादि का कार्य करते हैं। इसी क्रम में इस बार के हरित मिलन में पर्यावरण गतिविधि के विभाग संघ चालक हेमंत जैन आदि के सानिध्य में मंदिर परिसर के आसपास तथा संगम के घाटों की स्वच्छता की गई तथा मंदिर परिसर तथा घाट के आसपास के पेड़ों पर परिंदे बांधे गए तथा परिंदे वितरित किए गए। साथ ही परिसर में कुछ पक्षी आवास लगाए गए तथा उपस्थित कार्यकर्ताओं को बांटे गए। इसके उपरांत कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए वक्ताओं ने क्षेत्र हरित मिलन को महत्वपूर्ण बताते हुए बताया कि अगर हमको समाज को पर्यावरण युक्त बनाना है तो मिल बैठकर इसी प्रकार के मिलन करने होंगे तथा उसमें पर्यावरण की रीति नीति तय करनी होगी। पर्यावरण संपूर्ण विश्व की महती आवश्यकता है। प्रकृति का संरक्षण ही पृथ्वी का बचाव का एकमात्र उपाय है।